ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक भैरव बीज कवच है, भैरव बीज कवच मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं। भैरव बीज कवच एक शक्तिशाली मंत्र है जिससे आपके पूरे खानदान की, परिवार की, वंशवेल की और स्वयं के शरीर की रक्षा होती है। देखिए, बड़े कवच का यदि हम पाठन करते हैं, जापन करते हैं तो उनमें बहुत समय लगता है सिद्ध करने में, लेकिन एक छोटे से बीज कवच को यदि हम जाप करते हैं और उसका पाठन करते हैं तो शीघ्र वह कवच सिद्ध हो जाता है और आपके शरीर के ऊपर एक्टिव हो जाता है। भैरव महाराज का जो यह बीज कवच है, इस कवच को पाठन करने का भी विधान है, जापन करने का भी विधान है और इस मंत्र से आप अपना कवच बनाकर धारण भी कर सकते हैं। जैसे ही इस कवच को बनाकर आप धारण करते हैं, निश्चित ही मानिए कि दुनिया में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, भैरव महाराज के कवच को वह काट नहीं पाती है। खासकर भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, डाकनी साकनी की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, जिन जिन्नात की बाधा, शत्रु के द्वारा चलाए गए तमाम प्रकार के मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, ये समस्त प्रकार की बाधाएं आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। तांत्रिक कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, यदि आपने पहले से ही कवच को धारण कर रखा है तो निश्चित ही मानिए कि यह बाधा आपके ऊपर प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी और वापस पलट जाएगी, जहाँ से आती है वहीं लौट जाती है। ऐसे इस कवच के प्रमाण माने जाते हैं। भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं और कहा जाता है कि जहाँ गलत होता है भैरव महाराज वहाँ श्रृंगार करते हैं, जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है, विश्वास होता है, वहाँ समझ लीजिए भैरव महाराज अपनी कृपा बरसाते हैं। भैरव महाराज के कवच धारण करने के बाद आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शत्रु या कोई भी शक्ति आपको घात पहुंचा पाएगी, क्योंकि भैरव महाराज का यह कवच बुद्धि परिवर्तक कवच भी माना जाता है। यदि कोई आपका शत्रु है, बार बार आपके पीठ पीछे घात करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही मानिए कि उसकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, उसके अंदर प्यार की भावना जागेगी या कुछ और ऐसा होगा कि वह आपके बारे में बुरा सोचना, घात पहुँचाना, बुरा करना बंद कर देगा। चलिए, भैरव महाराज के इस कवच को बनाना कैसे चाहिए और इस कवच को जपना कैसे चाहिए, वह विधि विधान हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। भैरव महाराज का कोई भी मंत्र हो, कोई भी कवच हो, कोई भी स्त्रोत हो, ऐसे सभी प्रकार के तंत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, इनका कालाष्टमी के दिन जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन डिठौनी एकादशी एक ऐसा सर्वार सिद्धि योग माना जाता है तंत्र के उसमें कि आप इस दिन किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि से लेकर डिठौनी एकादशी तक आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं। इन दिनों में आपको खासकर तंत्र से जुड़ा हुआ मंत्र हो आपका, ठीक है, तभी आपको करना है। मंत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी मंत्रों का नहीं। आपने हमारे संकटनाशक चैनल पे बहुत सारे मंत्रों का श्रवण किया होगा, बहुत सारे मंत्रों का पालन भी किया होगा। उनमें से कोई भी मंत्र आप दीपावली की रात्रि से लेकर डिठौनी एकादशी तक साधना कर सकते हैं उस मंत्र की। इसके बाद आप चाहें तो नवरात्रि में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं, मंगलवारी, शनिवारी, अमावस्या को भी कर सकते हैं। सर्वार सिद्धि योग साल में बहुत सारे आते हैं, उन सर्वार सिद्धि योगों में भी आप मंत्रों की साधना कर सकते हैं हमारे संकटनाशक चैनल पे जो भी मंत्र उपलब्ध है। भैरव बीज कवच हम थोड़ा सा श्रवण कराएंगे आपको और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे, क्योंकि यह कवच शून्य से भी प्रभाव दिखाता है। यदि इस कवच को आप कंठस्थ कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर नज़र बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, शत्रु ने कुछ करा दिया है, ऐसी स्थिति में इस कवच से, इस कवच मंत्र से, बीज कवच मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और इस कवच को कंठस्थ करिएगा। इस मंत्र से आप बिना सिद्ध किए हुए भी झाड़ा लगाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी 2 से 5 बार, 10 बार आपकी श्रद्धा के ऊपर यह मंत्र कार्य कर जाता है। तो आपको उसको याद करके, कंठस्थ करके झाड़ा लगाने का प्रयास निश्चित रूप से करना ही करना चाहिए। ठीक है, भैरव महाराज का ध्यान करिए और इस कवच मंत्र को श्रवण करिए, कवच बीज मंत्र को श्रवण करिए और प्रयास करिए कि
इसको हम स्क्रीन पर देख कर पढ़ भी पाएँ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो कंठस्थ करेंगे। ठीक है, इसका लंबा श्रवण यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम में लिख दीजिएगा, तो इसका हम लंबा श्रवण आपको आधा घंटा 1 घंटे का उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रम भ्रः ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः ह्रां क्रीं क्रों ह्रः ग्रां ग्रीं ग्रूं ह्रः म्रां म्रीं म्रूं ह्रः रां 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 क्लौं 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 श्रौं 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 ज्रौं 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 हुं 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 फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ हुं फट ॐ भ्रां भ्रीं भ्रूं भ्रः ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः ह्रां क्रीं क्रूं ह्रः ग्रां ग्रीं ग्रूं ह्रः म्रां म्रीं म्रूं ह्रः रां 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 क्लौं 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 श्रौं 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 ज्रौं 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 हुं 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 फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ हुं फट ॐ भ्रां भ्रीं भ्रूं ह्रः ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः ह्रां क्रीं क्रूं ह्रः ग्रां ग्रीं ग्रूं ह्रः म्रां म्रीं म्रूं ह्रः रां 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 क्लौं 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 श्रौं 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 ज्रौं 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 हुं 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 फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ हुं फट। इस तरह का देखिए भैरव बीज कवच मंत्र है, इसको लगातार श्रवण करने से भी लाभ होता है। नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह की हो, यदि इस कवच का आप श्रवण करते हैं, पाठन करते हैं, जापन करते हैं, तो वह आपके शरीर से और परिवार से, घर से दूर रहती है। विशेष बीज कवच है, इसके अनेक फल मिलते हैं यदि इस कवच को आप श्रवण करते हैं या पाठन करते हैं। चलिए इस कवच मंत्र का हम अपने शरीर में उतारण कैसे करें, कैसे इस कवच को हम धारण करें, विषय ये है आपका जानने का। तो हमने मुहूर्त आपको बता दिए, कालाष्टमी, मंगलवारी, शनिवारी, अमावस्या, नवरात्रि, दीपावली की रात्रि से लेकर निठौनी एकादशी तक के दिन, निठौनी एकादशी के दिन भी आप इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का 11 माला जाप करके इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन देखिए यदि पक्की सुरक्षा चाहिए आपको कि कोई भी तंत्र बाधा या शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का बाण आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाए, तो इसका आपको लंबा जाप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तप से और बिना शरीर को तपाए कोई भी सिद्धि और शक्ति नहीं मिलती है। यदि 2-4 बार मंत्र पाठन करने से सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिल जाती तो हर व्यक्ति अपने लिए कुछ भी कर लेता और कुछ भी कोई भी मंत्र सिद्ध करता, किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करता। तो ऐसा नहीं है, शरीर को तपाना पड़ता है। मंत्रों में अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है जब आप अपने शरीर को तपाते हैं। शरीर को तपाया कैसे जाता है, मंत्र को सर्वप्रथम कंठस्थ करिए, कंठस्थ करने के बाद ध्यान लगाना शुरू करिए। जैसे भैरव महाराज का मंत्र है तो भैरव महाराज का ध्यान लगाना शुरू करिए। शांति स्वरूप का ही हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, उग्र स्वरूप का कभी भी हमें ध्यान लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भैरव महाराज के शांति स्वरूप का ध्यान करिए और इस बीज कवच का जापन करिए। कम से कम 11 माला जाप करिए। यदि आपके पास अधिक समय बनता है, अधिक समय निकल रहा है, तो आप 21 माला, 108 माला, ऐसी मालाओं का जाप आप कर सकते हैं। जितना भी जाप करें उसका 10% हवन करना अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम जब जाप आपको शुरू करना है तो भैरव महाराज का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद अपना आसन ग्रहण करिए। आसन को पवित्र करिए, माला को पवित्र करिए, आसन और माला का भी पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य हर चीज़ अर्पण करिए। इसमें आसन बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्र की जरूरत नहीं है, तो आप बढ़िया से रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और भैरव बीज कवच
का 11 माला जाप करिए। बस 11 माला जाप करने के बाद यह कवच सिद्ध हो जाता है। लेकिन आपके पास समय लगता है, समय है आपके पास, तो आप अधिक जाप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जाप करेंगे, जितना ज़्यादा शरीर को आप तपाएंगे, उतनी ही ज़्यादा मंत्र में शक्ति आती है। जब आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाए, मिनिमम कम से कम तो 11 माला करनी है, तो 11 माला कंप्लीट हो जाए, एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र के ऊपर केसर और चंदन की स्याही बनाइए, बढ़िया सी पीस कर दोनों को, और अनार की कलम, अनार की डंडी तोड़ के लाइए, उसकी एक बढ़िया सी कलम बनाइए। इसी बीज कवच को बढ़िया से आप अपने भोजपत्र के ऊपर लिखिए साफ साफ अक्षरों में। और जो अग्नि आप जलाए थे, जिसमें आपने हवन किया है, होम लगाया है, उसी अग्नि में थोड़ा सा लोभान और गुग्गुल की धूनी डालते हुए इस भोजपत्र को धुआं दिखाइए, या कहा जाए तो धुआं दिखाते दिखाते आँच में, अग्नि के तेज में ही इस भोजपत्र की स्याही को सुखाइए। ठीक है, और बढ़िया से जब सूख जाए उसको बढ़िया से फोल्ड करिए। इतना छोटा फोल्ड करिए कि वो आपके ताबीज़ में आ पाए, इसलिए छोटे छोटे शब्दों में छोटे से भोजपत्र में लिखिएगा। और जो आपने हवन किया है उसकी एक चुटकी भस्मी उठाइएगा, अपने ताबीज़ के अंदर डालिएगा, इसी भैरव बीज कवच का पाठन करते हुए। इसके अलावा भोजपत्र को बढ़िया से फोल्ड करके, फटना नहीं चाहिए, बढ़िया से फोल्ड करके आपको आपके कवच के अंदर डाल देना है। इसके अलावा आपको और शक्तिशाली कवच यदि बनाना है तो इसमें आप औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे कि विष्णुकांता, सकौली, शंख पुष्पी, ये बहुत सारी ऐसी सिद्ध औषधियाँ हैं। आक, करवीर, पनस, इन औषधियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाजबंती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अद्धाझारा यानी लठजीरा का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अनेकों प्रकार की आप सही मुहूर्त में लाई गई औषधियों का भी इस कवच को शक्तिशाली बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों को कब कब लाना है, कैसे उनको उखाड़ना है, और तमाम प्रकार की औषधियों के अलग अलग कार्य क्या है, इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। पिछले 1-2 वीडियो छोड़ के आप देख लीजिएगा तो वो वीडियो मिल जाएगा आपको, कि शक्तिशाली औषधियों को कब लाया जाता है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कौन सी औषधि क्या क्या काम करती है। क्योंकि औषधियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं। मंत्र को तो हमको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन औषधि को हमें सही मुहूर्त में लाना पड़ता है, और औषधि अपना कार्य करने लगती है और मंत्र से ज़्यादा शक्ति दिखाती है, बहुत प्रभावशील होती है। ठीक है, तो औषधियों को डालकर इस कवच की आप शक्ति और बढ़ा सकते हैं। जब कवच आपका पूरा भर जाए, ढक्कन ताबीज का बंद कर दीजिए, कवच का बंद कर दीजिए, होम और लगाइए, थोड़ा सा शुद्ध घी डालिए अग्नि के अंदर, गुल डालिए, लोभान डालिए, भैरव महाराज का ध्यान करिए इसी मंत्र का। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रः, ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रः, ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रः, ग्राम ह्रीं ह्रौं ह्रः, ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रः, ह्रौं 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 ह्रौं, क्लौं 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 क्लौं, श्रौं 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 श्रौं, ज्रौं 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 ज्रौं, हों 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 हों, फट शर्बतो रक्ष 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 भैरवनाथ होम फटो। इस तरह का मंत्र पाठन करते हुए बढ़िया से आप धूप दिखाइए, गुग्गुल और लोभान घी आप अपनी अग्नि में डालिए, और अपने ताबीज को बढ़िया से धुआं दिखाइए। भैरव महाराज से प्रार्थना करिए, स्मरण करिए उनको कि इस कवच में इतनी शक्ति डाल दें कि शत्रु यदि बंदूक की गोली भी मेरे तरफ चलाए, किसी अस्त्र को भी चलाए, तो वह अस्त्र भी विफल हो जाए। ऐसी प्रार्थना करिए। समस्त प्रकार की भूत प्रेत शक्तियाँ, तंत्र शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा चलाए गए मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, जिसके पास यह ताबीज हो, उसे ये विद्याएँ स्पर्श न कर पाएँ। कोई भी बुरी शक्ति, दुष्ट शक्ति हानि न पहुँचा पाए, कोई भी मैली कुचैली गंदी बाधा घर में प्रवेश न कर पाए, जिस जगह इस कवच को लगा दिया जाए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए कवच को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस कवच को आप गले में धारण कर सकते हैं, अपने व्यापार की जगह पे लगा सकते हैं, घर के दरवाजे पे लगा सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि बुरी शक्तियों का आवागमन इस जगह हो सकता है, वैसी जगह पर इस कवच को आप लटका सकते हैं, लगा सकते हैं। नित्य प्रतिदिन धूप दीप लोभान की धूनी देकर इस कवच का आप प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार में लगाएं तब भी उसे नित्य प्रतिदिन धूप दीप लोभान दिखाना ही दिखाना है। इसके अलावा गले में यदि पहने हैं तो नित्य प्रतिदिन इस कवच को स्नान करवाना है। सुबह अपने स्नान के बाद इसका धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करना है और फिर से कवच को धारण कर लेना है। भैरव बीज कवच को आप काले रंग के धागे में धारण कर सकते हैं और भैरव महाराज का ध्यान करते हुए मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप कर सकते हैं।
सकते हैं, जो लोग कवच नहीं बना सकते, जाप ताप नहीं कर सकते, ऐसे लोग इस भैरव बीज कवच का नित्य प्रतिदिन पाठन कर सकते हैं। कितना पाठन कर सकते हैं भैया? कम से कम 11, 21, 51 बार तो हर व्यक्ति पाठन कर सकता है। इतना करने से लगातार लंबे समय में सिद्ध होता है मंत्र, थोड़ा थोड़ा जापन करने में, लेकिन हो जाता है। लेकिन प्रभाव आपको 2, 4, 6 दिन में ही दिखने लगता है। बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर जाने लगती है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। आपको जैसे अब इस कवच का प्रयोग करना है वैसे करिए, चाहे नित्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जाप करिए, चाहे एक दिन में लंबा जाप करिए, किसी भी तरह इस कवच का मंत्र का आप शुद्धिकरण कर सकते हैं और इस कवच के प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुरक्षा में, परिवार की सुरक्षा में। इस कवच का आप परोपकार में भी इस प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से यदि हम परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं, मन में हमारी परोपकार की भावना है, उस मंत्र में, उस ताबीज़ में, उस कवच में अपने आप ही सिद्धि जागृत हो जाती है और अति सिद्धि मिलती है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ती रहती है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। कवच स्क्रीन पर लिखा होगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। बीज कवच और औषधियों के बारे में तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी औषधि आप कवच में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी की पहचान जानकारी पिछले वीडियो में है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव महाराज की।